नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में चर्चा जितन सहनी प्रकरण के बाद शराबबंदी कानून की सार्थकता पर उठ रहे सवाल की। हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में है जितन सहनी जैसे ढेर सारे पैसाखोर। राजधानी पटना में भी है। तरीका नैतिक हो या अनैतिक, वैध हो या अवैध, पैसे की प्राप्ति होती रहनी चाहिए। तिजोरियों का आकार बढ़ते रहना चाहिए। पैसाखोरों को इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। सत्ता और सियासत की सरपरस्ती हो तो फिर चांदी ही चांदी। पाप की कमाई की रफ्तार रॉकेट सरीखी हो जाती है। सच क्या है, यह पुलिस का अनुसंधान पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तफ्तीश के क्रम में जो तथ्य सामने आए हैं उससे इस आरोप को मजबूती मिलती है कि जितन सहनी सुद पर पैसा लगाने का कानून विरुद्ध काम तो करते ही थे, शराबबंदी कानून की भी बेखौफ धज्जियां उड़ा रहे थे। कथित रूप से निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान से प्रतिबंधित दारू, गांजा, भांग आदि बेचते थे। खुद पीते थे या नहीं, यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। खास लोगों को घर में बैठा दारू पिलाते थे। निर्माणाधीन मकान में मिले शीशा के 3 खाली गिलास, उनमें दिखे तरल पेय पदार्थ के अंश और दारू के 38 खाली पाउच तत्कालिक तौर पर तो यही कुछ बयां करते हैं। आरोप यह भी उछल रहा है कि ख्वाहिश वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसा दे संपत्ति बंधक रख लेते थे। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, यह कहना कठिन है। सामान्य धारणा है कि खोखले बुनियाद पर ही सही बिहार की जाति आधारित सत्ता राजनीति की जरूरत बन गए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के वह पिता थे। मुकेश सहनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी हैसियत के मद्देनजर पुलिस ने जितन सहनी की कथित गैर कानूनी करतूतों को नजरअंदाज कर रखा था। वैसे पुत्र के राजनीतिक रुतबे से अलग उनकी खुद की सामाजिक दबंगता भी थी, जिसका एहसास स्थानीय लोगों को वह अक्सर कराते रहते थे। जितन सहनी के पुत्रों मुकेश सहनी और संतोष सहनी भले इससे इत्तेफाक नहीं रखते हो। दरभंगा पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान का निष्कर्ष है कि हत्या का तार इन्हीं गैर कानूनी करतूतों से जुड़ा हुआ है। जितन सहनी की हत्या 15 से 16 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि में हुई। मुकेश सहनी का पैतृक घर विरौल नगर पंचायत के सुपौल बाजार में है। यह बस्ती दरभंगा जिले के विरौल और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर है। जितन सहनी पुश्तैनी घर में नहीं रहते थे। भव्यता का स्वरूप लिए आलीशान पुश्तैनी मकान से लगभग 150 मीटर दूर घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के जिरात गांव में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान में रहते थे, बिल्कुल अकेले। उसी मकान के एक कमरे में उनका शत विक्षत शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आतताइयों ने धारदार हथियार से उनके शरीर पर इतने प्रहार किए जितना वे कर सकते थे। 32 लगातार प्रहार के बाद थक गए, तब खून से लथपथ छोड़ भाग निकले। नफरत इतनी थी कि हथियार घुसाकर जितन सहनी का पेट भी फाड़ दिया। आंत बाहर निकल आई। हर अंग पर ऐसा निर्मम प्रहार की मानवता भी सिहर उठी। पुलिस को इस नृशंसता में सूदखोरी के दंश में से उत्पन्न प्रतिशोध दिखा। जितन सहनी से 4 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज पर 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपए कर्ज ले रखे जिरात गांव के ही काजिम अंसारी की गिरफ्तारी हुई। उससे मिली जानकारी के आधार पर उसी गांव के मोहम्मद सितारे, छोटे लहेरी और आज़ाद लहेरी को दबोचा गया। पुलिस के इस प्रारंभिक निष्कर्ष से मुकेश सहनी संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ हत्यारोपितों के परिजनों का भी कहना है कि हत्याकांड में उन सब की संलिप्तता नहीं है, सभी बेगुनाह हैं।
उन सब ने शक जताया है कि इसमें बलराम सहनी और कन्हैया सहनी का हाथ हो सकता है। आधार यह कि 1-2 दिन पहले रास्ते पर पानी बहाने को लेकर इन दोनों भाइयों का जितन सहनी से झगड़ा हुआ था। कथित रूप से कन्हैया सहनी के बेटा ने उन पर थप्पड़ चला दिया था। मार देने की धमकी भी दी गई थी। आरोप और संदेह अपनी जगह है। जितन सहनी की हत्या जेल में बंद चारों आरोपितों ने की या किसी और ने, हत्या का कारण सूदखोरी है या कुछ और, इसका निर्धारण अदालत करेगी। बहरहाल इस आरोप को एक बारगी खारिज कर देना आसान नहीं होगा कि जितन सहनी सूदखोरी का धंधा करते थे, दारू बेचते थे, इसलिए कि इस बाबत पुलिस को तो साक्ष्य मिले ही हैं। हत्यारोपित काजिम अंसारी और उसके तथाकथित 3 शागिर्दों के परिजन भी दबी जुबान से नहीं, सोशल मीडिया पर ऊंचे स्वर में बार बार दोहरा रहे हैं कि मुकेश सहनी के अब्बा यानी जितन सहनी दारू बेचते थे। आज से नहीं, वर्षों से। उनके इस आरोप में यदि सच्चाई है तो जितन सहनी तब भी दारू बेचते थे जब उनके पुत्र मुकेश सहनी मंत्री पद पर आसीन थे। परिजनों का आरोप यह भी है कि जितन सहनी 4% सैकड़ा मासिक सूद पर पैसा लगाते थे। उनकी इन बातों की तस्दीक सिर्फ जिरात गांव और सुपौल बाजार के लोग ही नहीं, आसपास के गांवों के लोग भी करते हैं। सोशल मीडिया की बातों को सरकार भी सुन रही होगी, शराबबंदी कानून की निरर्थकता को समझ रही होगी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि मरते दम तक शराबबंदी खत्म नहीं करने के नीतीश कुमार के हट का अब कोई औचित्य रह गया है क्या? इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।